वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7। ये हमारी न्यू सेशन 2024 एंड 25 की बुक है बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे इकाई 24 तार्किक सोच। पहला प्रश्न है, दी गई सूची को उनके प्राकृतिक रंग के अनुसार मिलाएं। तो यहाँ पर बच्चों हमें दिया गया है सेब। तो सेब किस रंग का होता है? तो सेब लाल रंग का होता है। हम इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। फिर दिया हुआ है बैगन। तो बैगन बैंगनी रंग का होता है। हम इसे इससे मिला देंगे। केला, केला पीले रंग का होता है। हम इसे इससे मिला देंगे। और मूली सफेद रंग की होती है। हम इसे इससे मिला देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है श्रृंखला को पूर्ण करें। यहाँ पे इस तरह का चित्र है, यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसा बनेगा? तो बच्चों यहाँ पे हम देखिए इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ था, फिर यहाँ 90 डिग्री इधर घूमा, फिर 90 डिग्री इधर घूमा, तो अगेन 90 डिग्री इधर घूम के जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगा बच्चों। तो हम इस तरह से इसका चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा चित्र बनेगा। इसमें देखिए फर्स्ट चित्र ऐसे था, सेकंड में इसको उलट दिया, तो यहाँ पे ऐसे है, तो नेक्स्ट में ये इस तरह से उल्टा बन जाएगा बच्चों। तो ये हमारी सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई शर्त के अनुसार चित्र में रंग भरिए। पहला गोला लाल होना चाहिए। पीले रंग का गोला नीले और लाल रंग के बीच में होना चाहिए। हरे रंग का गोला किनारे पर हो, ठीक है। तो हम हरे रंग से किनारे वाला गोला पहले भर लेंगे। फिर इन्होंने क्या कहा कि पीले रंग का गोला नीले और लाल के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ लाल है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पीला। हमने भर लिया। और लास्ट में यहाँ जो बीच वाला है, इसमें हम कौन सा कलर भर देंगे? नीला, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी बुक में भी इसको भर लेंगे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि दिए गए शतरंज के चित्र पर हाथी द्वारा संभावित चाल पर जाने वाले रास्तों को तीर के निशान द्वारा बनाइए, ठीक है। शतरंज के खेल में हाथी सीधी रेखा में चलता है। दाएं बाएं ऊपर और नीचे दिए गए चित्र में हाथी की चाल के अनुसार यहाँ पर हाथी है, वहां से दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां तक हाथी जा सके शतरंज के चित्र में उन खानों से गुजरता हुआ तीर का निशान बनाना है। तो चलिए एक हमारे लिए बना रखा है, बाकी हम बना लेते हैं। देखिए हाथी यहाँ पे जा सकता है, हाथी इधर जा सकता है, और हाथी पीछे आ सकता है, ठीक है। और इधर वाला पहले से ऑलरेडी हमारे लिए बना हुआ है बच्चों। तो इस तरह से आप अपनी बुक में बना लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो खानों को गुणा करने के लिए एल्गोरिदम लिखें और उसका फ्लो चार्ट बनाएं। तो एल्गोरिदम चरण 1 शुरू करें। चरण 2 दो वेरिएबल ए और बी घोषित करें। पी में दोनों संख्याओं का गुणनफल घोषित करें। चरण 3 दो संख्याएं ए और बी का मान लें। चरण 4 दोनों संख्याओं का गुणा करें और परिणाम पी में संग्रहित करें। P इज इक्वल टू ए इंटू बी। चरण 5 परिणाम पी को आउटपुट करें। चरण 6 समाप्त करें। और इस तरह से बच्चों आप इसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। फिफ्थ, मीना को लड्डू पसंद है। चित्र में उसके घर से लड्डू की दुकान पर जाने के रास्ते को दिखाया गया है। वह कौन से रास्ते का प्रयोग करे जिससे वह लड्डू की दुकान तक पहुंच जाए? सही रास्ते को लाल रंग से भरें। तो बच्चों हमको यहाँ पे मीना को लड्डू तक पहुंचाना है और सही रास्ते को हमें लाल रंग से भरना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम भर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से चलेगी, फिर ये यहाँ जाएगी, के बाद यहाँ से होते हुए हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ, और यूं होते हुए यहाँ से हम लड्डू तक आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी बुक में बना लेंगे बेटा। चलिए आगे देखते हैं। रोहित एक दिव्यांग बालक है जो कक्षा 5 का छात्र है। विद्यालय में कक्षा कक्ष तक जाने के 3 रास्ते हैं, वह कौन सा रास्ता चुनेगा? मुख्य गेट 2 है, कक्षाओं तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं, दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप वाला रास्ता है। तो जाहिर सी बात है कि वो कौन सा रास्ता चुनेगा? रैंप वाला रास्ता चुनेगा, क्योंकि वो दिव्यांग छात्र है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भरना है। तर्क क्या है? रोहित को जाने के लिए रैंप उपयुक्त है, ठीक है। तो रोहित का रास्ता क्रमांक 1 से जाएगा, ठीक है। अगर हम नंबरिंग कर दें, इसको 1 कर दें, इसको 2 और इसको 3, तो 1 वाले नंबर से रोहित
जाएगा बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें। तार्किक सोच, तर्क का उपयोग करके किसी स्थिति या समस्या का विश्लेषण करना और संभावित समस्या का समाधान निकालना ही तार्किक सोच है। सेकंड है एल्गोरिदम, किसी समस्या को हल करने के लिए एक तार्किक चरणबद्ध विधि लिखना एल्गोरिदम कहलाता है। थर्ड है फ्लो चार्ट, कलन विधि या एल्गोरिदम के चित्रात्मक प्रदर्शन को फ्लो चार्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट कार्य क्या है बच्चों? शतरंज और क्रिकेट के खेल में अक्सर ऐसी स्थितियां आती हैं जब तार्किक सोच की आवश्यकता होती है। प्रत्येक खेल की किसी कम से कम 5 ऐसी स्थितियों के बारे में बताइए जिसमें आप तर्क के साथ निर्णय लेते हैं। आपकी पुस्तिका में दिए गए शेर, बकरी और घास उदाहरण की भांति लोमड़ी, भुट्टा, मुर्गा को नदी पार करने की कहानी को तार्किक सोच की अवधारणा के 3 चरणों के अनुसार हल कीजिए। तो ठीक है बच्चों, इसको हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे अपने पूरे चैप्टर का, तो इन प्रोजेक्ट कार्यों को भी हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।